ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अश्विता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में ललितपुर का, जहां तहसील पाली क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष ब्रजेश राजपूत और उनके छोटे भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां सैफनी क्षेत्र में 4 दिन से लापता युवती का शव नदी किनारे बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। फर्रुखाबाद में गैस प्लांट गैसिंगपुर थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र में जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, एसडीएम रजनीकांत पांडे और क्षेत्र अधिकारी अजय वर्मा की देखरेख में मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्लांट की सुरक्षा के लिए कई व्यवस्थाएं लागू की गई। सुरक्षा प्रणाली के तहत 3 जगह बल्ब सिग्नल अलर्ट लगाया गया और गैस लीकेज की स्थिति में नियंत्रण कैसे पाया जाए, इसका रिहर्सल किया गया। प्रदर्शन में फायर ब्रिगेड ने टैंकर को पानी से भिगोया और कर्मचारी ने पहुंचकर लीकेज को बंद किया ताकि आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। आपने यहाँ का निरीक्षण किया, उसमें क्या आपदा के लिए क्या सुरक्षा कर रहा है? देखिए, ये रेगुलर मॉक ड्रिल है लेवल 3 का रेगुलर मॉक है ड्रिल है कि आप देख रहे हैं एलपीजी का बॉटलिंग प्लांट है इंडियन ऑयल का, जहाँ हम लोगों को करीब हमारे जनपद में और अगल बगल के 8 जिलों में यहाँ से एलपीजी गैस सिलेंडर सप्लाई होता है। तो अभी एलपीजी की जहाँ तहाँ कुछ क्राइसिस भी चल रही है और उस दृष्टि से भी हम लोग यहाँ चीज़ों को आकर देखे समझे और मॉक ड्रिल का अभ्यास किए कराए। चीज़ें सब नियंत्रण में है और वेल प्रिपेयर्ड है, कहीं कोई एलपीजी की क्राइसिस नहीं है। इंडियन ऑयल का यहाँ पूरी सप्लाई है। सर, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था सब सही है? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से सब चीज़ें यहाँ। सर, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो गैस सिलेंडर हैं 14 लीटर के थे, वो 14 लीटर के बजाय 10 लीटर के आने लगेंगे, क्या उसके बारे में सर क्या कहेंगे? अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। जैसे क्राइसिस में जो भी चीज़ें निर्णित होती हैं, गाइडलाइन आता है, वो प्राइमली कम्युनिकेट किया जाता है। ऐसे अभी सोशल मीडिया में ये आई है आप जो बात कर रहे हैं, आधिकारिक रूप से ये नहीं हुआ है। ठीक है सर। सर, जानकारी मिली है अब 2 शिफ्टें चलती थी, एक ही शिफ्ट चलेगी अब यहाँ पर। क्या होगा भविष्य की संभावनाओं के आधार पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। नहीं सर, एक शिफ्ट बंद कर दी गई है। बंद कर दी गई है। अभी कुछ भी डबल शिफ्ट चलती थी पहले, अब बंद कर दी गई है। परिस्थिति जन्य चीज़ों को अपने ढंग से रेगुलेट किया जाता है। कोई अभी क्राइसिस नहीं है, कोई कुछ बंद नहीं हुआ। ठीक है सर। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर जिले की तहसील पाली से खबर है, जहां तहसील क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष ब्रजेश राजपूत और उनके छोटे भाई पर जानलेवा हमला हुआ। पीड़ित ने हमलावरों दुष्यंत सिंह और उनके परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। रायबरेली के सूरजपुर गुमानखेड़ा थाना क्षेत्र में दलित पीड़िता संगीता के परिवार को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने में अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के प्रयास के बावजूद दबंगों की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं। संगीता ने बताया कि लेखपाल ने जमीन की नपाई कर उन्हें आवंटित की, लेकिन गांव के सुशील यादव जमीन पर अवैध रोक लगाने के साथ जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि उनके पास खुद कोई वैध जमीन नहीं है। ये मामला खीरो थाना अंतर्गत गंभीर सुरक्षा और सामाजिक अन्याय की तस्वीर पेश करता है। क्या नाम है मैडम आपका? संगीता देवी। कहाँ के रहने वाली? सूरजपुर गुमानखेड़ा। कौन सा ब्लॉक पड़ता है? खीरो। थाना खीरो। क्या समस्या है यहाँ? समस्या यही है, जमीन लिया है, इसमें जो है पुलिस प्रशासन लेखपाल कानून को सब फरमाइश करके नाप के दे दिया। अब हमको यही सुशील यादव बनाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जब लेखपाल कानून को और ऊपर से आदेश से सब नपाई हो गई तो कौन परेशान कर रहा आपको? बस वही सुशील यादव। क्या उनकी जमीन है? क्या है यहाँ इसमें उसका कुछ भी नहीं, न लिखा पड़ी है न कुछ भी नहीं है, फिर भी परेशान करते हैं। अच्छा, आप कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं? बस अधिकारियों से चक्कर में 23 जनवरी से परेशान हूँ। अच्छा, आपको आपकी जमीन मिल गई? जी, अब मिल गई, लेकिन बनाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपने तहरीर की थाने में जो बनाने नहीं दे रहे? थाने में दिया तो थाने में मतलब ये दिया था एप्लीकेशन। अच्छा,
क्या कहा अधिकारियों ने? अब अधिकारियों ने यही कहा है, राजस्व विभाग से अधिकारी लेखपाल कानून को कहते हैं आप बनाइए, लेकिन जो ये बड़े सर जी हैं वो रोक रहे हैं, कहते हैं 2-3 दिन रुक जाइए फिर बनाइए। कौन है, क्या नाम है? यशो साहब और एक छोटा दरोगा खान क्या सर। कहा? खान सर नहीं तो जब राजस्व विभाग का मामला तो वो क्यों होता है? अब जाने क्यों रोक रहे हैं, क्या परेशानी है उनको। अच्छा, वो मौके पर जब नपाई हुई थी आए थे? जी आए थे, क्या कुछ पैसे की डिमांड हुई थी क्या? बस ये हमसे तो नहीं बोलते हैं लेकिन हाथों से इशारा करते हैं पैसा का। अच्छा, जी कौन मांग रहा था पैसा? बस उसी के साथ में जो यशो साहब के साथ में ड्राइवर आया, कितना मांग रहा था पैसा? मुंह से तो नहीं बता रहा। रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रामपुर के सैफनी क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 4 दिन से लापता युवती का शव बैरुआ पुल के पास नदी किनारे बरामद हुआ। मृतका के परिजनों ने उसके मंगेतर पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि युवती बीते 4 दिनों से लापता थी, जिसकी तलाश परिवार और पुलिस कर रहे थे। शव मिलने की सूचना पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। सर, कोतवाली क्षेत्र में बिल न देकर के जीएसटी चोरी का मामला है, क्या है? थाना कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसको जीएसटी विभाग द्वारा ही पंजीकृत कराया गया था। इसमें करोड़ों रुपए के कर अपवंचन का मामला था। इसमें एफआईआर दर्ज हुई। इसमें एक अभियुक्त को कल भेजा गया है, जवाहर नाम के। इन्होंने फर्जी बिल लगा करके टैक्स चोरी की थी। अभी विवेचना प्रचलित है और शीघ्र ही अन्य जो भी इसमें शामिल होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत 326 करोड़ की परियोजनाओं और 47 करोड़ 11 लाख की अन्य योजनाओं को मंजूरी दी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष शीतल सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक रजय प्रताप सिंह, श्याम धनी राही, विधायिका सैयदा खातून और जिला पंचायत के अधिकारी उपस्थित रहे। सांसद ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित बजट का अनुमोदन किया गया और पिछले वर्ष के कार्यों की समीक्षा हुई। सदस्यों द्वारा उठाए गए क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। अध्यक्ष शीतल सिंह ने बताया कि अनुमोदित परियोजनाओं से क्षेत्र का विकास होगा और जो अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिला पंचायत की संपत्तियों की पहचान कर वहां शीघ्र दुकानों का निर्माण किया जाएगा। आज बोर्ड की बैठक में अनुमानित कितने के बजट जो है वो पास हुए हैं, जिसमें मनरेगा का कितना बजट है और ये कितना? आज बोर्ड की बैठक में 47 करोड़ का अनुमानित बजट पास हुआ है और उसमें जितने भी राम जी का 336 करोड़ का बजट पास हुआ है। क्या कुछ समस्याएं निकल करके आई जो आपके सदस्य थे? इन लोगों ने क्या कुछ समस्याएं अपनी बताई, उसके लिए क्या करेंगे? हमारे सदस्यों की जितनी भी समस्या थी उनको हमने सुना है और अधिकारियों से निर्देश दिया है कि उन पर जो भी हमारे सदस्यों की समस्या है उस पर सही ध्यान देकर और जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी जो अधिकारी हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, तो अगर जो भी एबसेंट थे, किसी वैध कारण उनका नहीं था, तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई के लिए? इस बार तो अधिक से अधिक 50% अधिकारीगण आए हैं और जो नहीं भी आए हैं उन पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इस तरह की बातें आ रही थी कि कुछ दुकानें वगैरह जिला पंचायत के उसमें या इस तरह का कुछ क्या प्रस्ताव बन रहा है कि जो ज़मीनें हैं आपकी खाली पड़ी हुई हैं उसमें कुछ किया? जिला पंचायत की जो दुकानें हैं उस पर जो हमारे बैठक में किया गया, हमारे सदस्यों ने सभी ने इस बात को कहा है कि इस पर जोर दिया जाए और अधिकारीगणों ने भी आदेश दिया गया है कि जितने इस पर ध्यान दें और हमारा जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करें। सिद्धार्थनगर का बजट वर्ष 2026-27 का इस सदन में प्रस्तुत हुआ, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सांसद, विधायकगण और सभी निर्वाचित सदस्य जिला परिषद गण इस बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने वर्ष 2026-27 के लिए 47 करोड़ 11 लाख का बजट जो प्रस्तावित हुआ है उसका अनुमोदन किया है और इसी तरह से 2025-26 का भी 42 करोड़ था, जिस पे जो कार्य हुए
उसके संबंध में भी चर्चा हुई है और सिद्धार्थनगर में काम को समयबद्ध ढंग से किया जाए, गुणवत्ता परक किया जाए, इसकी माननीय सदस्यों ने चर्चा किया। और विकास से संबंधित PWD हो, ऊर्जा विभाग हो, उन सब की भी समस्याओं की बात की गई, जिस पर अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि हम उसका समाधान करेंगे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।